बसपा के हाथी की चाल हरियाणा में हुई तेज, जीत का रोड मैप हो गया है तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश में राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीतियों को लेकर जिस प्रकार चुनावी मैदान में नजर आ रही है, जहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस के जरिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा और समय के मुताबिक इस न्याय यात्रा में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के जरिए चलने वाली इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरीके से दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लगातार ये जो न्याय यात्रा देखी जा रही है, और खासतौर पर टारगेट है आने वाले लोकसभा 2024 का। ऐसे में बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब तमाम मुद्दों को लेकर अपनी जनसभाएं करते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ बता दें कि ये दोनों राजनीतिक पार्टियों से अलग थलग अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी भी अपनी रणनीतियों के आधार पर अब चुनावी मैदान में है। और शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है हरियाणा से। बता दें कि 1 मार्च से लेकर तो 10 मार्च के बीच बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के माध्यम से एक यात्रा का आयोजन किया गया, जिस यात्रा का मकसद था आने वाले लोकसभा 2024 का चुनाव। जिस यात्रा का जो शीर्षक रखा गया, संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा। और इस संकल्प यात्रा के जरिए आगाज किया गया बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के जरिए। आकाश आनंद के माध्यम से तमाम तरीके से इस हरियाणा में जो यात्रा का शुरुआत की गई, इस यात्रा में आकाश आनंद खुद मौजूद रहे और समय के मुताबिक 1 मार्च से लेकर तो 10 मार्च के बीच की पूरी श्रृंखला, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो आयोजन किया गया है, जहां पर हरियाणा के तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है, क्षेत्र से गुजरकर संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा जाएगी। जिसमें बता दूं कि फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार और सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, कैथल और कुरुक्षेत्र अभी तक मैंने आपको साझा किया। 1 मार्च से लेकर तो 6 मार्च के बीच तमाम जो लोकसभा क्षेत्र में संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा आकाश आनंद इनके नेतृत्व में कहने के चलने का काम अभी सतत जारी है। और बता दे कि 7 मार्च मतलब कल अंबाला यमुनानगर में जिस तरीके से लोगों का जो प्रतिसाद है वो साथ में साझा कि किस तरीके से लोगों ने ये पूरे के पूरे सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा को बड़ा जन समर्थन देने का काम किया। और इस रथ यात्रा में बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरखी इस पूरे के पूरे रथ यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तमाम जनता का जो जन समर्थन है और जो उत्साह है वो देखे ही बन रहा था और एक काबिले तारीफ है, क्योंकि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम तरीके से राजनीतिक पार्टियां अब नए लुभावने वादे को लेकर चुनावी मैदान में आएगी। और इसी रथ यात्रा के जरिए इस संकल्प यात्रा के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरकी ने तमाम बड़ी बातें कही। राजवीर सोरकी का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों ने हरियाणा प्रदेश की जनता को बार बार लूटा है। फिर वो बेरोजगारी का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बड़े पैमाने पर किसानों का मामला हो, खिलाड़ियों का मामला हो, तमाम तरीके से जो हरियाणा प्रदेश की जनता है इसको विश्वासघात इसका करने का काम किया है। अब ये हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों को दरकिनार कर बहुजन समाज पार्टी को कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में सबसे पहले स्वीकार करेगी। और कहीं न कहीं अब खासतौर पर हरियाणा प्रदेश की जो जनता है और हरियाणा प्रदेश के चुनावी जो नतीजे है वो कहीं न कहीं एक आश्चर्यजनक नतीजे के तौर पर साबित होंगे। ये तमाम बड़ी बातें जिस तरीके से राजवीर सोरकी इन्होंने ये तमाम रथ यात्रा के जरिए अपने भाषण में, अपने संबोधन में ये कहने का काम किया। इतना ही नहीं तो आपके साथ में मैं साझा करना चाहूंगा कि किस तरीके से 7 मार्च मतलब बीते दिन किस तरीके से अंबाला और यमुनानगर में ये रथ यात्रा पहुंची और लोगों का जन समर्थन, जो ऊर्जा है, जो स्फूर्ति है वो देखे ही बन रही थी। ऐसे में अब बता दे कि आज मतलब कि 8 मार्च को किस तरीके से अब तमाम इलाकों में ये जो रथ यात्रा ये पहुंचेगी। तो बीता दिन मतलब कि 7 मार्च रहा, ये 7
में जो रोड मैप बहुजन के जरिए तैयार किया गया है, इस रोड मैप के आधार पर मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम उन इलाकों से ये रथ यात्रा गुजरी है। तो ये आपको मैं 7 मार्च का रोड मैप यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर शुरुआत हुई थी लोकसभा अंबाला से, और ये रोड मैप है तकरीबन सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, और समय के मुताबिक आपको कितनी जगह है आप बता दूं, तकरीबन 20 जगह का ये गुजरा, जहां से शाहबाद, रावा जलूदी, बराड़ा, दौसड़ा, मौलाना साहा, महेश नगर, अंबाला कैंट बस स्टैंड, बलदेव कैंप, शाहजहांपुर, नारायणगढ़, पसलांच चौक, डहर अमली, साडोरा बस स्टैंड, दौसड़ा, बिलासपुर, छछरौली, अग्रसेन, पंजाबी धर्मशाला, रेलवे और रात्रि ठहराव। तो इस तरीके से ये तमाम 20 जगहों से गुजरकर ये बीते दिन मतलब कि 7 मार्च का अंबाला में इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो संकल्प रथ यात्रा ये कहने की जारी रही। और आज बता दे मतलब कि 8 मार्च है, अब इस 8 मार्च पर जो रोड मैप किस तमाम इलाकों से जाकर गुजरेगा, और ये लोकसभा क्षेत्र होने वाला है करनाल का। तो करनाल में बहुजन समाज पार्टी की संविधान बचाओ संकल्प रथ यात्रा, सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा जो गुजरने वाली है, कहां कहां पर ये यहाँ पर ठहरा होगा और किन किन इलाकों से जाकर तमाम बहुजन समाज पार्टी अपने नीति नियमों को समझाने का काम करेगी, और कांग्रेस और बीजेपी की तमाम जो रणनीतियां है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अनेकों प्रकार के जो लुभावने वादे हैं उसका पर्दाफाश करने का काम बहुजन समाज पार्टी के इस रथ यात्रा के जरिए किया जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से मतलब कि करनाल लोकसभा क्षेत्र में तमाम तकरीबन 37 ऐसी जगह है जहां से ये रथ यात्रा गुजर कर जाएगी, जिसमें कमानी चौक, निर्मल अस्पताल, जोड़िया नाका, हर टोपा कला, खेड़ा लखड़ा सिंह, रादौर, लाडवा, करनाल लोकसभा और खानपुर, इंद्री, खेड़ा, लवकारी, कलसौरा, भीड़, बड़ा ITI चौक, अग्रसेन चौक, डॉक्टर भीमराव चौक और देवीलाल चौक, कमेपुरा, पक्का पुल, कुटेल, बास्तड़ा, डॉक्टर भीमराव, घरोड़ा, पुरलक, बिडोली, जुड़नला, कलताड़ी, प्योर, पक्का खेड़ा, चौराहा, चलपुरा, अलवारा, जलमाना, ठरी, जबाला, जयसिंहपुरा, असंध और रात्रि ठहराव। तो मैंने अभी तक आपको तकरीबन 37 जगहों का नाम गिनवाया है। ये तमाम 37 जगहों पर बहुजन समाज पार्टी की ये पूरी की पूरी रथ यात्रा रहेगी, और रात्रि में जो होगा तो रात्रि में कहीं ना कहीं ठहराव होगा। और देख रहे हैं कि जोश और जुनून कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बहुजन समाज में है, क्योंकि जब भी उनका नेता उनके पास आता है, जब भी बहुजन समाज पार्टी की लोग मुलाकात करते हैं, जब एक नया ही जोश और जुनून बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में देखने को मिलता है। और वही जोश और जुनून यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरकिन का स्वागत जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसी तमाम तस्वीरें आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं कि ये जो रोड मैप तैयार किया गया है, ये आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने आगाज हरियाणा से कर दिया है, और जिसका आगाज बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के माध्यम से किया गया। अब मैं आपको बता दूं कि आने वाला लोकसभा 2024 का चुनाव वो कितना ज्यादा निर्णायक है, गंभीर है, क्योंकि इस रथ यात्रा का जो शीर्षक रखा गया है वो है संविधान बचाओ। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहते हुए नजर आती है कि हम सत्ता में आए इसलिए है कि हम इस देश के भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। और ऐसे में आप तमाम राजनीतिक पार्टियों को देखेंगे, जिसमें कांग्रेस हो या फिर अनेकों पार्टियां हो, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां संविधान को बचाने को लेकर या फिर संविधान को अमल में लाने को लेकर कतई ही बात करते हुए नजर नहीं आती। लेकिन अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, देश में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी देखने को मिलती है जो कहती है कि चुनाव के दौरान हम किसी भी तरीके का घोषणा पत्र जारी नहीं करते, क्योंकि इस देश का जो भारतीय संविधान है यही हमारा घोषणा पत्र है, और इसे ही अमल में लाना,
और इसके माध्यम से इस देश की जनता का जन कल्याण करना, यही हमारा मकसद है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ये भी कहती है कि समता मूलक समाज और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाना, ये हमारा मकसद है और इसको लेकर हम अपनी राजनीति करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी, ये भी बार बार उनके नेताओं के जरिए कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में पहले एक सामाजिक आंदोलन है और इसी आंदोलन को हम निरंतर बरकरार रखने का काम करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर क्या राजनीतिक तस्वीरें साफ की जाती है, क्योंकि गठबंधन की चर्चा लगातार चल रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी खेमे से अपने बलबूते पर अकेले ही चुनाव लड़ने की बात की जा रही है और बसपा ने अपनी रणनीतियों को साफ कर दिया है, जहां पर वो तमाम रथ यात्रा के जरिए अब लोगों के बीच में जाकर उनकी तमाम समस्याओं को समझने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, तो खास तौर पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अब आने वाले लोकसभा 2024 को ध्यान में रखते हुए जिले से लेकर तो सेक्टर और बूथ तक के पहुंचा जा रहा है और ये तमाम चीजें साझा करती है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए आने वाला 2024 का चुनाव ये बहुत निर्णायक और गंभीर है। लेकिन जब तक परिणाम नहीं आ जाते तब तक इन चीजों का लेकर हम कह नहीं सकते कि आखिर कितनी ज्यादा कारगर बहुजन समाज पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव इसके साथ साथ तमाम प्रदेशों में देखी जाएगी। इस पूरे के पूरे संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है? और बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरकिन के माध्यम से इस पूरे के पूरे रथ यात्रा का जो आगाज किया गया, नेतृत्व किया जा रहा है और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के माध्यम से इस रथ यात्रा को जो शुरू किया गया, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।